जी बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होगे। और मालूम है कि हमारा एक नया चैप्टर चल रहा है और मज़े से काम हो रहे हैं हमारे तो यहाँ पे लगातार लेक्चर्स और मेहनत। क्या पढ़ा था हमने लास्ट? हम पढ़ रहे थे एलिफेटिक के अंदर थे, एरोमेटिक को बाद में डिस्कस करना था। ये कुछ एग्जाम्पल करवा दी थी एलिफेटिक की। और एलिफेटिक के अंदर हमने सैचुरेशन को देखा था। आज हम सैचुरेशन को, और सैचुरेशन के अंदर क्या आता है, सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड का आपको मालूम है क्या होते हैं? वो अल्केन्स होते हैं, आपको ये भी मालूम होगा। फंक्शन ग्रुप की बुनियाद पे आपने पढ़े थे, तो ये सारे फंक्शन ग्रुप यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं। तो उसको क्या करना है, अभी हमें डिटेल में देखना है थोड़ा सा। और उस अल्केन को आप कह सकते हैं, या तो हम यूँ कह सकते हैं, हेडिंग डाल सकते हैं हम, या तो उसकी सेचुरेशन की, या हम डाल दें अल्केन की। डिटेल में देखेंगे कि ये क्या होते हैं, इनके फार्मूला क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। सारी चीज़ें हमें डिटेल में देखनी हैं। कुछ बातें हैं जो भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा sp3 हाइब्रिडेशन क्या होती है, एंगल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें डिटेल में देखनी है। वन बाय वन, थोड़ा सा छोटा लेक्चर होगा, ऑलमोस्ट 10 मिनट्स के अंदर ये कवर अप करेंगे। लेकिन चीज़ें जितनी 10 मिनट्स के अंदर हो सकें उतना ही करेंगे। 10 मिनट्स के अंदर अंदर हम लोग को इस लेक्चर को रिकॉर्ड करके दूसरी तरफ रवाना होना है, तभी इस पर ज़्यादा मैं टाइम नहीं लगाऊंगा। तो छोटा लेक्चर है, जितना हुआ करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, देखेंगे। तो क्या हमारा टॉपिक है भाई? आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है आपका अल्केन। ठीक है, अल्केन से भाई आपका। अब ये अल्केन्स हैं क्या भाई? ये अल्केन है। अल्केन हमने पढ़े थे ओपन चेन के अंदर भी। मैं यहाँ पे वापसी आता हूँ, ये भी आपने पढ़ा हुआ था आज लास्ट लेक्चर में पढ़ा। नोमेनकल्चर के अंदर भी हमने पढ़ा, नो कॉमन नेम्स के अंदर और आईयूपैक नेमिंग के अंदर। और फिर ये साइक्लो अल्केन लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ लिया। यही होते हैं। और इसके अंदर फंडामेंटल डिफरेंसेस क्या होते हैं कि ये क्या होता है, कार्बन अरेंजल्स के दरमियान कोई आ जाती है कि एक ओपन चेन होता है, स्ट्रेट चेन होता है। साइक्लो अल्केन क्या होते हैं कि ना, वो क्लोज रिंग बना लेते हैं। ये आपकी बुक के अंदर कोई बातें लिख दी हैं। टिपिकली नॉन पोलर होते हैं, सिमिलर टू अल्केन, डिस्प्यूट बोथ बीइंग सैचुरेशन हाइड्रोकार्बन। साइक्लो प्रोपेन एक्सिट डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी कंपेयर टू अल्केन। साइक्लो अल्केन में साइक्लो प्रोपेन ने कुछ नेमिंग की वजह से डिफरेंस आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टीज हैं। नॉमेनकल्चर जिसने हमारा अच्छे से देखा है उसको मालूम होगा कि अगर कोई सिंगल चेंज चेंज आ जाता है, और वो आयुपेक नेमिंग के जब आयुपेक नाम चेंज हो रहा होता है, तो उसकी वजह से क्या होती है, उनकी पूरी केमिकल्स चीज़ें चेंज हो जाती हैं। कॉमन नेम को छोड़ो, अगर आप उसी को देखोगे तो क्या होती है, प्रॉपर्टीज चेंज हो रही होती हैं। ये वही वहाँ पे यहाँ पे बातें लिख दी गई हैं। क्या मैं उसको वापस रिपीट नहीं करूँगा, यहाँ पे डिटेल में नहीं पढ़ाना मुझे इन चीज़ों को, इन पैराग्राफ चीज़ों को। प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो हमें प्रॉपर्टीज़ क्या देखने को मिलती हैं अल्केन की, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अल्केन क्या हैं। देखो बच्चों, यहीं पे अगर मैं इसकी थोड़ी बहुत बता दूं आपको, तो क्या क्या होती हैं। देखो, ये अल्केन्स है जो कि नॉन पोलर होते हैं। पोलर और नॉन पोलर के बारे में मालूम होना चाहिए। पोलर वो होते हैं जो कि आपके पास क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, पोलरिक एक्टिविटी करते हैं। पोलर्स के अंदर क्या होते हैं, वो बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं, सही है। ये नॉन पोलर्स होते हैं, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये कभी बॉन्ड नहीं बनाते, इनको तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं होती। ये बोलते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं, कभी बॉन्ड नहीं बनाएंगे। पोलर्स ही बॉन्ड बनाएंगे जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिविटी का काम चल रहा होता है, कि पॉजिटिव ज़्यादा हो गए, नेगेटिविटी ज़्यादा हो गए। ये हमेशा बॉन्ड बने होते हैं, ये परफेक्ट होते हैं, इनके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आ रही होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर। तो उसका मतलब कि ये जब पानी के अंदर जाएंगे तो अपने को तोड़ेंगे भी नहीं। जबकि आप पोलर की बात करें, वो तोड़ देते हैं, क्योंकि जब वो ऊपर नीचे हो रहा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पानी के अंदर डालने की वजह से, तो क्या होता है, पॉजिटिव ज़्यादा आ जाता है, नेगेटिव ज़्यादा आ जाता है, तो ये उस तौर पे काम नहीं करते। हाँ, ये ऑर्गेनिक के अंदर टूट सकते हैं। ऑर्गेनिक के अंदर मैंने आपको बताया कि कोई सब्स्टिट्यूएंट आके लग जाएगा, सॉल्युबल हो जाएंगे, कि बोलेंगे अबे एक एच हम निकाल देते हैं, तेरे लिए सब्स्टिट्यूएंट कर देते हैं, कोई और आ जाएगा। ये हमने यहाँ पे उसकी एग्जांपल देखी है। और अभी हम डिटेल में इसको देखेंगे, ये देखेंगे यहाँ पे। तो उसको अभी हमने डिटेल में पढ़ना है। इसका पूरा एक मैकेनिज्म होता है, पूरा नाम होता है सब्स्टिट्यूएंट का। तो वो भी अभी हम देखेंगे। और अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट अल्केन वेरी लो होती है। ये आसानी से जो है बॉयल हो जाते हैं, इंक्रीज लेंथ और कार्बन चेन। और उनकी बॉइलिंग पॉइंट वैसे से इंक्रीज, जितनी कार्बन चेन लंबी होती जाएगी उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता जाएगा। जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डिफिकल्ट टू ब्रेक होता है। अब बॉइलिंग के अंदर क्या हो रहा है, बॉन्ड्स ही ब्रेक हो रहे होते हैं, आपको ये मालूम है। अब जितना आपके कार्बन कम होंगे उतनी आसानी से ब्रेक हो जाएगी, जितनी कार्बन चेन कम हो जाएगी। लेकिन ज़्यादा बढ़ते जाएंगे उतनी मुश्किल होती जाएगी इनको ब्रेक करने में। अगली बात आती है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ स्टेशन हायर होती है देन ब्रांच चेन। ये हम अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड के चैप्टर नंबर
चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। कहाँ पर रहा था आपको ये मालूम होगा, जब हम पेट्रोलियम का हम कर रहे थे। देखो बच्चों, सारी चीज़ें वही रिपीट हो रही हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं न्यू पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे। हर चीज़ रिपीट में ही चल रही है। तो क्यों होती है ब्रांच की वजह से, क्या ब्रांच की प्रॉपर्टी आ जाती है, ये सब हम पढ़ चुके हैं, आप वो देखें लेक्चर जाके। फिर ग्रेटर सरफेस की क्या होती है, अच्छा एक चीज़ न्यू आप यहाँ पे देखेंगे कि ना, बिकॉज स्ट्रेट चेन अल्केन आर एक्सटेंड होती है और अलाउ द ग्रेट सरफेस एरिया, ज़्यादा सरफेस एरिया तो इनका बॉन्ड ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन जब ब्रांच के अंदर आप उसको कन्वर्ट कर देते हो, तो ये देखो वही बात रिपीट हो रही है कि क्या होता है, वो इजीली ब्रेक हो जाए, शॉर्ट होता है, जल्दी बॉयल हो जाती है, जल्दी ब्रेक होने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा क्या होता है, अल्केन्स विच कंसिस्ट ऑफ C2 आर गैस होती है, ये प्रॉपर्टी ये अच्छे से याद रखना है, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है। ये प्रॉपर्टीज वही हैं जो एमसीक्यूज में पूछ ली जाएंगी कि C1 से C4 तक गैस होती हैं, C4 से 70 तक लिक्विड होते हैं। देन जो है इसके वैक्स होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। अब आ जाओ प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लोएल्केन के अंदर। साइक्लोएल्केन वाले क्या कहते हैं कि भाई साइक्लोएल्केन C3 होता है, C4 होता है और गैस होती हैं। साइक्लोएल्केन और मोर कार्बन इन लिक्विड होते हैं। फिर इसके अलावा जो है आपके पास साइक्लोएल्केन लोअर होते हैं स्ट्रेट चेन के मुकाबले में। ये सारी बातें यहाँ पे लिख दी गई हैं। मैं आता हूँ अपने मुद्दे की तरफ, स्ट्रक्चर की तरफ। फार्मूला आपको पहले लिखवाते हैं भाई। फार्मूला इसका क्या है भाई, इसका फार्मूला आपको मालूम CN होता है H2n+2, यही फार्मूला है भाई। पहले भी हम नॉमेनक्लेचर के अंदर पढ़ चुके हैं, CN+H2n+2। वहाँ पे बोला था मैं फार्मूले वाली साइड को अभी आप रहने देना, बस देख लेना अच्छे से। जिसने देखी है सही है, नहीं देखो कोई मसले की बात नहीं, यहाँ पे देख लो। अब याद करने की चीज़ें आ गई हैं, वो फार्मूले के लिए अब काम आएगी। तो वही चीज़ वहाँ लिखी हुई यहीं पे रिपीट होंगी। CnH2n+2 होता है। आप जितनी सी की तादाद बढ़ाओ, उतनी ही आपने यहाँ पे तादाद बढ़ा दी। मिसाल अगर एक सी है तो आपने 1 रखा और यहाँ पे 2 प्लस कर दिया, यानी 1 था, एक सी था, तो ये क्या बन जाएगा, मिसाल के तौर अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ, ये फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए मैंने 1 रखा है, तो ये आपका सी बन जाएगा। 2 वैसा ही का रहेगा और +4 आता 2, तो ये 4 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ, तो ये आपको मालूम है क्या हो जाएगा हमारा, सी 2 2 और क्या है, 2 to the 4, और ये 6 हो जाएगा। इस तरीके से ये इंक्रीज हो रहे होते हैं चीज़ें, सही है ना। अब इनके स्ट्रक्चर की बात की जाए, स्ट्रक्चर बनाते हैं मज़े से लेके। और स्ट्रक्चर कैसे बनता है, मिसाल के तौर पे मैंने एक सी लिया हुआ है, या ये वाला अभी हम बनाते हैं इसकी बुनियाद पे। मैंने बोला कि आज हम बनाने वाले हैं इथेन की, सही है ना, इथेन बनाते हैं हम बोलते हैं कि आप जो है 2 ले लें। पहले हम बताते हैं कि आज हम जो बनाएंगे इस वाले के ऊपर फोकस रखेंगे, ये वाले पे। और ये कैसे होगा, मैंने बोला है कि हम ले रहे हैं C2H6। कैसे बना, मैंने 2 यहाँ रखा, यहाँ पे 2 आया आपका, यहाँ पे भी 2 आया, और से ये 6 बना है। इसका स्ट्रक्चर बनाना है मेरे को, स्ट्रक्चर दे दिया, ये पेपर में आता है स्ट्रक्चर बनाओ। कोई भी दे सकता है, वो 3 भी दे सकता है, वो 4 भी दे सकता है, सी की तादाद और यहाँ से आपने कैलकुलेट करके, टोटल कैलकुलेट करके इस से कार्बन की तादाद बनानी होती है। अब ये कैसे बनता है अभी हम आपको दिखाते हैं। सिंपल तरीका है भाई, कोई इतना खतरनाक बातें नहीं है इसके अंदर। सबसे पहला काम क्या होता है, आपने देख लिया ये कितने दो सी हैं, एक सी यहाँ लगाया, दूसरा यहाँ लगाया, सही है। कार्बन 6 है, एक यहाँ पे लग जाएगा आपके पास, एक यहाँ लग जाएगा, ये 3 पूरे हो गए एक कार्बन के साथ। 14 आपको मालूम है इसके सी के साथ बना हुआ है, तो बनाएंगे तो नहीं। एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया, सबसे आसान तरीका है। ये तो हो गया फार्मूला बेस्ड स्ट्रक्चर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमें जो है एक बना दो आप, यानी जो डायमेट्रिकली स्ट्रक्चर होता है, ये आपको मालूम है, आपका एक सी का गोल आ गया, ये इसी तरीके से आ गया। फिर आपको ये भी मालूम है कि एक आता है यहाँ पे बॉन्ड एच, जैसे एक यहाँ पे भी आ गया एच, एक यहाँ पे भी आ गया एच। वीडियो फिर लंबी हो रही है, देख लें। अब एक यहाँ पे भी आ गया एच, एक यहाँ पे भी आ गया एच, और एक यहाँ पे भी आ गया एच। मालूम है ना कैसे बनाते हैं, ये क्या होते हैं, ये कौन सा बॉन्ड होता है, ये डी ऑर्बिटल होता है, ये आपका एस ऑर्बिटल होता है, ये आपने पढ़े हुए हैं, कोई न्यू चीज़ें नहीं है। देन आपको वो बोलता है कि मुझे बता दो कि हाइब्रिडेशन क्या होगी। भाई देखो उसके अंदर एक ऐसे 3 पी होंगे, sp3 होगा। कैसे आपने सर अंदाज़ा लगा दिया, मुझे बताएं थोड़ा डिटेल में भाई। देखो ये एस है,
ये पी है, ये पी है, ये पी है, सही है ना, एक पी एक पी, तो ये क्या हो गया, sp3। और ये sp3 किस बुनियाद पे निकला, डी ऑर्बिटल होते हैं इनके अंदर। ठीक है, ये भी sp3 हो गया, यहाँ पे पूरा sp3 आ गया। एंगल क्या बन रहा है भाई, उसका जो एंगल बन रहा होता है आपने देख लिया होगा, 180 बन रहा है, हर तरीके से क्या हो रहा है, 180 बन रहा है, क्या बन रहा है भाई, आपको मालूम होना चाहिए। मैं देख लूँ भाई, फिर भी कहाँ क्या लिखा हुआ ही नहीं है, नहीं लिखा हुआ, 180 होता है भाई, आई थिंक। सही है ना, 180, हाँ। सही सही। मैं भी देखो कंफ्यूज हो रहा हूँ भाई, 180 है, 180, 180 होता है। इसके अलावा जो है आपको मालूम होगा, 180 एंगल हो गया इनका। ठीक है, अब ये एक ऐसा आ गया, ये तीन पी आ गया, देखो चार ऑर्बिटल मुकम्मल होगा इस तरीके से, एक दो तीन, ये पूरा ये तीन पी आ गया, ऐसा आ गया, ऐसे ये पूरा हो गया, 10 की एबरेशन पूरी हो गई। और इसके अलावा इसके अंदर क्या क्या बातें बताई जाती हैं, आपने ये बता दिया कि ये सेकंड 3 पी है, हाइबरेशन कितनी हो रही है, sp3 हाइबरेशन हो रही है, किस तरीके से हो रही है, 3 पी वो है आपके पास जो है डी ऑर्बिटल वाला, एक एस का ऑर्बिटल आ गया। तो ये सारी डायग्राम बन गई है आपकी। देन कुछ एंगल्स यहाँ लिख दिए गए कि सी सी के दरमियान कितनी होती है, वो आपने बता देना है कि आपने दी 1.4 होती है सी सी के दरमियान। सही है, ये एमसीक्यू ये भी याद रखना होता है, 1.4 एमसीक्यूज के लिए बहुत अच्छा है। और हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान कितनी होती है भाई, अगर एक हाइड्रोजन कार्बन यानी इन दो के दरमियान कितनी होगी, वो होगी अगर 109 का डिफरेंस होता है। ये एंगल हो गया, टोटल ओवरऑल 180 होती है, स्ट्रेट चेन होती है, इस तरीके से आपके फोर हो गई, ये सारी चीज़ें आपने बता दी। शेप कौन सा होता है आपके सामने जाहिर हो रहा होगा कि जो उसका शेप है वो होता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल शेप है, ये भी आप पढ़ चुके हो, आपने हाइब्रेशन के पूरे चैप्टर्स पढ़े हुए हैं और एटम के स्ट्रक्चर्स पढ़े हुए हैं। टेट्राहेड्रल शेप होता है। ठीक हो गया, टेट्राहेड्रल शेप हो गया। और कोई ऐसी बातें अब नहीं रही कि जो डिस्कस करनी है, टेट्राहेड्रल क्यों हो गया, आपको ये मालूम होगा, टेट्राहेड्रल शेप्स होती हैं। और फिर बैंड शेप्स क्या होते हैं, ये सब आपने पढ़े में, ये कोई चीज़ न्यू नहीं है। तो देखो हर चीज़ रिपीट हो रही है। sp3 आपने वहाँ पढ़ा, फिर हमने ये कार्बन पढ़े, इसका स्ट्रक्चर बनाना सिखा दिया आपको, फार्मूला हमने पढ़ लिया। अब जो हमें पढ़ना है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, आज तो बस इतना ही रखा है मैंने, एक स्ट्रक्चर बना के सिखाया है, आपने प्रैक्टिस करनी है अलग अलग कार्बन के आइटम्स को लेके, आपका काम ये है। और फिर उसके शेप्स बनाने, और फिर यही सारी चीज़ें प्रॉपर्टी सेम रहेंगी सबकी, बस स्ट्रक्चर डिफरेंट होते जाएंगे, कार्बन क्योंकि ज़्यादा होता जाएगा। हम पढ़ेंगे साइक्लो अल्केन रिएक्टिविटी, और फिर चलता रहेगा हमारा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के अंदर, जैसा के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मेरा नाम है अमाद, अल्लाह हाफिज़।